तो बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सोचो अगर साइंटिस्ट को हर रिएक्शन ऐसे लिखनी पड़े, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर उसे एक दिन में 500 रिएक्शन लिखनी पड़ जाए तो उसका आधा टाइम सिर्फ लिखने में ही चला जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट भी हमारी तरह शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग की जगह से जीएम लिख देते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी एक शॉर्टकट लैंग्वेज है और उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए, रिएक्टेंट मतलब सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रिएक्टेंट द स्टार्टिंग सब्सटेंस। नाम याद मत रखो, मीनिंग समझो। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन शुरू होने से पहले प्रेजेंट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में रिएक्शन के हीरोज जो एंट्री सबसे पहले करते हैं वो रिएक्टेंट। और एक ट्रिक, रिएक्टेंट हमेशा किस साइड होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, यानी एरो के लेफ्ट में। मैं पूछती हूँ, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, तो रिएक्टेंट कौन हुए? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब जो नई चीज बनी उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट हमेशा किस साइड होता है? राइट हैंड साइड। एक और इजी ट्रिक बताती हूँ, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू बिफोर रिएक्शन, राइट साइड इक्वल्स टू आफ्टर रिएक्शन। अब सोचो, आप किचन में मैगी बना रहे हो, मैगी, मसाला, वाटर, ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स यानी रिएक्टेंट। और जो टेस्टी मैगी बनकर बाहर आई वो क्या हुए? प्रोडक्ट। बस केमिस्ट्री भी इसी तरह काम करती है। वैसे देखो, मुझे ये स्लाइड की डिजाइन बहुत पसंद आई। लेफ्ट साइड और राइट साइड को इतना क्लियरली दिखाया है कि एक बार देखोगे कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे। अब एक क्वेश्चन आता है, इक्वेशन लिखेंगे कैसे? साइंटिस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन पहले वर्ड इक्वेशन समझते हैं। यहाँ देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। नाम ही बता रहा है, सब कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब इसी को फॉर्मूला की लैंग्वेज में लिखते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो इक्वेशन बन गई Mg+O2 एरो MgO। कितना अच्छा हो गया ना? इसी वजह से साइंटिस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे घर में मम्मी बोलती है, रीति बेटा बाजार जाकर 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और धनिया लेकर आना, और पापा क्या बोलते हैं? लिस्ट व्हाट्सएप कर दो। बस वर्ड इक्वेशन से फॉर्मूला इक्वेशन बनाना भी कुछ ऐसा ही है, शॉर्टकट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीन देखो। लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं? एक। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। राइट साइड में मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन सिर्फ एक। अरे ये तो चीटिंग हो गई। एक ऑक्सीजन कहाँ गई? क्या हवा में उड़ गई? नहीं, नेचर चीटिंग अलाउ ही नहीं करता। नेचर का एक गोल्डन रूल है, एक भी एटम ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस अपनी जगह चेंज करता है। इसे कहते हैं बैलेंस। तो अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, सिर्फ कोफिशिएंट लगाया, 2Mg+O2 एरो 2MgO। अब मैग्नीशियम लेफ्ट टू राइट टू, और ऑक्सीजन लेफ्ट टू और राइट टू। अब सब इक्वल। अब नेचर भी खुश और एग्जामिनर भी खुश। अब एक और छोटी सी चीज, एग्जाम में टॉपर बनना है तो ये जरूर लिखना, S सॉलिड, L लिक्विड, G गैस, AQ एक्वस, मतलब वाटर में डिसॉल्व। सीपीएससी में अगर फिजिकल स्टेट्स लिख देते हो तो आंसर और साइंटिफिक लगता है। अब देखते हैं बोर्ड में क्या आता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेस प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स। एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स? सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट इनटू केमिकल रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको केमिकल इक्वेशन में बदलिए, तो Mg+O2 एरो MgO। अगर बोलेगा बैलेंस द इक्वेशन Mg+O2 MgO, तो आप कर लीजिए 2Mg+O2 2MgO। तो बच्चों, अब हमने इक्वेशन लिखना भी आ गया और बैलेंस करना भी। लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन, बैलेंस करना जरूरी ही क्यों है? अगर बैलेंस ना करे तो क्या होगा? और मास हमेशा सेम ही क्यों रहता है? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।